लगातार 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनाव सांप की लड़ाई बनता जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं में भी लगातार जोश भर रही है। हिमाचल और फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस पार्टी में जीत की नई लहर जगी है। ऐसे में कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव में अहम रोल निभाने वाली यूपी की 80 सीटों पर टिकी है, जिसे सत्ता की चाबी का मुख्य द्वार माना जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस यूपी से ही जय जवाहर जय भीम अभियान शुरू करने जा रही है। इसे कांग्रेस का DM फॉर्मूला बताया जा रहा है। दावा है कि इसके जरिए कांग्रेस एक बार फिर दलित और मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की जद्दोजहद करेगी। खबरों की माने तो कांग्रेस ने इस नए गठजोड़ के लिए काफी तैयारी की है। इस अभियान को 2 तरह की रणनीति के आधार पर चलाए जाने की बात सामने आई है। पहली रणनीति के तहत 1 सप्ताह में 1 लाख दलितों के घर अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा। दूसरी रणनीति में दलित परिवार के लोगों को तस्वीरों के जरिए अपने पक्ष में किया जाएगा। तस्वीर में अम्बेडकर संविधान की एक प्रति पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस ने इस मास्टर प्लान को मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो फिलहाल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मगर कांग्रेस के इस कदम से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों के भी खिसकने की आशंका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अगर ये फॉर्मूला सफल रहा तो इसका असर देश के कई राज्यों में पड़ेगा और लपेटे में बीजेपी के साथ साथ BSP और समाजवादी पार्टी भी आ जाएगी। कांग्रेस के इस चुनावी स्टंट को बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की माने तो भारत में 14% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो ज्यादातर यूपी, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रहती है। दावा है कि कुल लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। खास बात है कि 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। वहां लोकसभा की लगभग 190 सीटें हैं। देश की 9 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% से अधिक है। वहीं दलितों के लिए लोकसभा की 84 सीटें रिजर्व हैं, जिसकी देश में करीब 17% आबादी है। ऐसे में करो या मरो की कगार पर खड़ी कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, जो कांग्रेस ही नहीं गांधी परिवार के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है।